Hello guys, welcome on our channel HD Future Coder. Today we will talk about HTML tags and their attributes. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में चर्चा करने वाले टैग पर वो HTML टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस HTML टैग और एट्रीब्यूट यहाँ पर एक न्यू वर्ड है आपके लिए। और इसके बाद जो आज के जो टैग रहने वाले हैं वो div टैग है, इनपुट टैग है, UL, OL और LI टैग एंड एंकर टैग। हम टैग के ऊपर चर्चा करने से पहले आज जो हमारे पास एक न्यू वर्ड आया है एट्रीब्यूट, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एट्रीब्यूट इन HTML, इसमें हम पढ़े तो HTML के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या प्रॉपर्टी होती है किसी भी HTML टैग की, जो हमें प्रोवाइड करता है उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल, उस एलिमेंट के बारे में। एट्रीब्यूट है वो हमेशा जो लगता है ओपन टैग के अंदर लग जाता है और क्लोज टैग के अंदर भी हम लगाते हैं। और मेनली जो हम इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ओपन टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर href एक लिंक के लिए यूज़ करते हैं। इस एट्रीब्यूट को हम लिंक के अंदर हम किसी भी वेबसाइट का अगर href के अंदर लिंक डाल देते हैं और इसको क्लोज कर यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी, तो इनके अंदर ये सारी चीज़ें, इस पर अगर हम जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस साइट पर ले जाएगा। एंकर टैग का भी आगे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो div टैग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। div टैग क्या होता है और HTML में इसका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। div टैग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग कह सकते हैं हम HTML के अंदर। div टैग से हम बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अपने पेज को, और ये जो सेक्शन में डिवाइड होते हैं ये div टैग का यूज़ कर मेनली होगा। div टैग है, इसके अंदर हम जो या तो दो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं मेनली, क्लास और ID। क्लास और आईडी के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्लास मल्टीपल हो सकती है किसी भी टैग की और आईडी यूनिक होती है किसी भी टैग के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्लास यहाँ पर एक बनाता हूँ, कोई नाम देता हूँ क्लास को, तो मैं वो आगे वाले टैग को भी नेम दे सकता हूँ। बट अगर मैं आईडी अगर एक को दे दूंगा तो आगे वाले को वो नाम नहीं दे सकता। ये क्लास और आईडी के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। आगे इस पर डीप सीखेंगे इस पर हम। और ये कल वाला काम, div के अंदर मैंने एक सेक्शन डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर h2 के अंदर मैंने लिखा हुआ है दिस इज ए हेडिंग इन ए div एलिमेंट, और एक पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हेडिंग इंपॉर्टेंस के हिसाब से दी होती है। यहाँ पर h2 के अंदर हमने लिखा हुआ है दिस इज ए हेडिंग टैग, तो आउटपुट कुछ ऐसा सा दिखाई देगा हमें अपने वेब पेज पर, दिस इज ए हेडिंग इन ए div एलिमेंट, और उसका नीचे टेक्स्ट दिखाई देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। किसी भी फॉर्म के अंदर हम अपना नेम फिल करते हैं, पासवर्ड के लिए इनपुट हो सकता है, डेट के लिए, ये सारे इनपुट टैग से वर्क करते हैं। इनपुट टैग का जो अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूँ तो एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ये टाइप एट्रीब्यूट हमें ये बताता है जो हमें यूज़र से इनपुट लेना है वो कैसा होगा। वो एक टेक्स्ट होगा, वो नंबर होगा, वो डेट होगा, इस प्रकार के टाइप इसमें हम फिल कर सकते हैं। आईडी की अगर मैं बात करूँ तो आईडी ऊपर बताकर आ चुका हूँ, यूनिक होती है। नेम के अंदर सेम रखना है आपको आईडी का। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। प्लेस होल्डर के अंदर जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो हमारे इनपुट टैग के अंदर लिखा हुआ आता है। यहाँ मैंने प्लेस होल्डर के अंदर नेम लिखा है, तो मेरे आउटपुट में जो मेरा इनपुट बॉक्स आएगा यूज़र से लेने के लिए उसके अंदर मुझे नेम लिखा हुआ दिखेगा। हम इन सभी को रन करके देखेंगे आगे। अभी सिर्फ थोड़े मोटे नॉर्मल टैग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लिस्ट इन HTML। लिस्ट बेसिकली हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो नेव बार के लिए यूज़ करते हैं। नेव बार में हमें जो भी अपने होम, अबाउट ऐसे सेक्शन बनाने होते हैं उसके अंदर हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट दो प्रकार की हो सकती है, टू टाइप्स की लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली डिफरेंस ये है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो डॉट की फॉर्म में आउटपुट में दिखाएगा हमें, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे वो हमें नंबरिंग की फॉर्म में दिखाएगा। और इसके अंदर टाइप भी हो सकते हैं, ये राउंड है आउटपुट के अंदर, ये स्क्वायर भी हो सकता है। और इसको लिखने का जो वे है वो कैसे है कि पहले हमें एक UL क्रिएट करना है। UL एक टैग है HTML के अंदर। UL के अंदर हमें LI लिखना है। LI के अंदर जो हमें चाहिए सेक्शन के अंदर लिखा हुआ वो हमें डालना है। यहाँ पर मैंने होम लिखा है LI के अंदर, और मैंने अबाउट अस लिखा है, तो ये दोनों मुझे आउटपुट के अंदर लिखे हुए दिख जाएंगे डॉट के साथ। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर
ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे जो है वो OL का मीन्स यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI का मतलब लिस्ट आइटम होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नंबरिंग के अंदर लिखा हुआ दिखेगा, बाकी सेम है, लेकिन बस OL और UL में इतना डिफरेंस है कि उसमें डॉट के फॉर्म में दिखता है और स्क्वायर भी आ सकता है यहाँ पर चेंज करने पे, वो आगे हम कर देखेंगे। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नंबरिंग की फॉर्म में आता है। गाइस जो हमारा नेक्स्ट टैग होगा दैट इज एंकर टैग, जिसके बारे में हम ऊपर बात करके आ चुके हैं। एंकर टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है हमारी HTML के अंदर। एंकर टैग है जो हाइपरलिंक है किसी भी वेबसाइट का, उसके लिए यूज़ होता है, जो कि क्या करता है, अगर हम इस एंकर टैग के अंदर हमने लिखा कुछ भी और उसके बाद अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें उस पेज के ऊपर ले जाएगा जिस पेज का हमने लिंक डाला है हमारे एंकर टैग के href में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे HTML में एंकर टैग। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ। href एट्रीब्यूट है जो हमें इंडिकेट करता है हमारी डेस्टिनेशन, मतलब क्लिक करने पर कहाँ पर हमें जाना है, किस पेज पर जाना है, उसको इंडिकेट करता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर यहाँ पर देखें तो एंकर टैग कैसे आता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ एंकर टैग के अंदर लिखा है तो वो एक अंडरलाइन की फॉर्म में आएगा और जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होगा वो ब्लू होगा। और अगर हम उस पर विजिटेड करते हैं, विजिटेड मीन्स अगर हम उस पर ऐसे अपने कर्सर को ले जाते हैं तो उसका जो कलर है वो पर्पल हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम अगर अपने उसके ऊपर क्लिक करते हैं जाके एंकर टैग के ऊपर तो उसका कलर है जो वो रेड हो जाएगा। और ये उसको लिखने का फॉर्मेट है एंकर टैग को। अब हम उन टैग्स को अपने एडिटर के अंदर रन करके देखेंगे जिन टैग्स के बारे में हमने अपने क्लास में पढ़ा है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम रन करके देखने वाले हैं वो div टैग के बारे में। सबसे पहले हम अपना टाइटल लिख लेते हैं, जिस नाम से अपनी फाइल सेव किया उसी नाम से टाइटल लिखा हमने, और इसके अंदर अब हम div टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले div टैग देखते हैं। div टैग, इस div टैग के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ। क्लास के अंदर मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ लिखूँगा इसके अंदर, और मैं इसीलिए उसको मैं पैराग्राफ लिखूँगा कोई ना कोई, और इसको मैं पैराग्राफ नाम से ही किसको क्लास दे रहा हूँ। पैराग्राफ नाम से मैंने इसको क्लास दिया 1। और मैं इसमें इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ। CSS के बारे में हम आने वाली वीडियोस पे चर्चा करेंगे, बट मैं अभी यहाँ पर आपको सेक्शन में डिवाइड कर दिखाना है, इसलिए मैं एक इसको कलर दे रहा हूँ। जब भी मैं कुछ लिखूँगा उसके अंदर तो वो मुझे कलर दिखाएगा कि कितना सेक्शन वो ले रहा है। इससे हमें पता लगेगा कि div टैग के अंदर सेक्शन कैसे डिवाइड होते हैं। आने वाले CSS में वीडियोज़ के बारे में div टैग के अंदर सेक्शन को अच्छी तरह डिवाइड करना सीखेंगे, बट अभी एक BG कलर मैंने इनलाइन CSS का यूज़ करके आपको बताया है। इसके अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, HD फ्यूचर कोडर। मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है और ये एक रेड लाइन की लाइन देगा मेरे को अपने चैनल पर। HD फ्यूचर कोडर के ऊपर ये पूरा एक सेक्शन बन गया HD फ्यूचर कोडर का। यहाँ पर आउटपुट में हमें देखने को मिल रहा है एक रेड लाइन पूरी आ चुकी है HD फ्यूचर कोडर के ऊपर। इस प्रकार div के अंदर जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो सेक्शन में डिवाइड होती जाती है। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ और भी लिखूँगा तो वो भी आगे डिवाइड होता जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर p टैग के अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो वो अपने सेक्शन को ले लेगा। ये इसके अंदर मैंने पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ लिखा है और उसने क्या किया, अपने सेक्शन को आगे बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। तो div टैग इसीलिए यूज़ होता है सेक्शन के अंदर बेसिकली। यहाँ पर अभी हमने नॉर्मल यूज़ करके देखा है div टैग का। नाउ अब इसके बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग का। इनपुट टैग यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने टाइप टेक्स्ट रख लिया। नेम के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो मेरा जो ID का नेम होगा वही मैं यहाँ पर नेम रखने वाला हूँ, जिस नेम से ID एक एट्रीब्यूट है और ID यूनिक होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और यूज़ करूँगा। जो भी चीज़ हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे वो हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर हमें लिखा हुआ दिख जाएगा। मैं इसके अंदर लिखता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम इसके अंदर लिखता हूँ और ये मुझे इसके अंदर लिख गया। अब यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। मैं अपने सिर्फ नाम डाला है, अभी हमने आगे कुछ नहीं किया। चैनल का नाम डाल दिया, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर मैं इसका टाइप टेक्स्ट की जगह नंबर कर दूँ
तब आप देखेंगे कि इसके अंदर हम कोई भी कैरेक्टर नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ नंबर ऐड करेंगे, सिर्फ नंबर। और अगर मैं इसका टाइप पासवर्ड कर दूं, तब आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो चीज़ें शो नहीं करेगी, सब डॉट के फॉर्म में जैसा पासवर्ड होता है हमारे पास वैसे शो करेगा। ये टाइप थे, जो टाइप की चीज़ें अंदर हम लिख सकते हैं इनपुट लेने के लिए। हमें इनपुट कैसा चाहिए यूज़र से, पासवर्ड चाहिए, नेम चाहिए। अगर मैं इसको डेट कर दूं तो यहाँ पर फॉर्मेट कुछ अलग आएगा, डेट कर दिया मैंने तो यहाँ पर डेट आ जाएगा। तो ये हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं लिस्ट के लिए, कि लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके अंदर। लिस्ट के लिए बेसिकली सबसे पहले है जो यूएल टैग लगाना है। यूएल टैग के अंदर li, यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो li के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं अगर, तो वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा डॉटेड के साथ, डॉट के साथ कुछ भी लिखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें दिखाई देगी। होम लिखा, यहाँ पर मैं और चेंज कर देता हूँ, उसके नीचे आ जाएगा डॉट के साथ। ये अनऑर्डर्ड टाइप है। एक मैं यूएल बनाता हूँ, ओएल बनाऊँगा, अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा, उसके अंदर li लिख कर दिखाऊँगा आपको। li के अंदर मैंने होम लिखा, ये नंबर के साथ आएगा होम। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ li कुछ भी लिख के और दिखाऊँ, तो वो उसके नीचे आ जाएगा नंबर 2 डाल के, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। वो डॉट के फॉर्म में आगे बढ़ता है, ये नंबर्स के फॉर्म में। जहाँ हमें नंबर्स के फॉर्म में चाहिए वहाँ हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ हमें डॉट के फॉर्म में चाहिए वहाँ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप करते हैं। यहाँ पर आप इस केवल डॉट नहीं स्क्वायर भी आ सकता है, इसके हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे जब हमें यूज़ करनी होगी। मेनली हमें इनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है डॉट और नंबर्स की, तो हम इनको हटा ही देते हैं। नहीं, अब हम एंकर टैग के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एंकर टैग ए से लिखते हैं, ए से हम एंकर टैग को लिखते हैं ए के अंदर। और href बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था इसका, मैं बताकर चला हूँ। href के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं खुद की, किसी भी नाम से। मैं hd फ्यूचर कोडर नाम से एक फ़ाइल तैयार करता हूँ, और इस फाइल को मैंने एम्प्टी रखा है। इसके अंदर कुछ भी मैं p टाइप के अंदर ऐसे लिख, इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा hd फ्यूचर कोडर, सॉरी गाइस, इसको डिलीट करके नाउ गाइस, हमने अपनी एक फ़ाइल बनाई HTML की। इसके अंदर p टैग के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, और इस पेज पर मुझे जो मैं एंकर टैग के अंदर लिखूंगा उसके क्लिक पर मुझे इस पेज पे आना है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पर। तो href के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने पेज का नाम लिखूँगा hd फ्यूचर कोडर डॉट html, और इसके अंदर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज के नाम से अपने एंकर लिंक के अंदर मैंने लिखा। अब इस एंकर लिंक जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पर अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर अपने इस पेज पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूँगा, ये मुझे hd फ्यूचर कोडर वाले पेज पर ले आएगा। मेरी एक एम्प्टी, देखिए गाइस, यहाँ पर क्लिक करते ही मैं अपनी न्यू फाइल के अंदर आ चुका हूँ। ऐसे एंकर टैग का यूज़ होता है। ऐसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज से जो दूसरे पेज पर मूव होते हैं वह एंकर टैग की मदद से होते हैं। Thank you guys watching our video and keep support us.